वेलकम दोस्तों। आज लोकोक्ति को आगे बढ़ाते हैं। ध में आए थे, आप लोग पीछे रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग अगर ओके पढ़ रहे हो ना, पीछे जस्ट जो पहले पढ़े उसको रिवीजन किया करो, नहीं तो ये पर पढ़ने का कोई मतलब नहीं, याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो रिवीजन बेस्ट है। धन का धन गया, मीत की मीत गई। पहला है धन का धन गया, मीत की मीत गई। मतलब ये हो जाएगा कि भाई धन का धन गया, यानी उधार में जो पैसा जाता है ना, उधार में पैसा तो जाता है, मित्रता भी नहीं रहती, इसलिए मित्र को उधार नहीं देना चाहिए। या तो दे दिया तो भूल जाओ या मत दो। धन का धन गया, मीत की मीत गई। मतलब यह है कि उधार का पैसा, उधार में पैसा जाता ही जाता है, मित्रता हो जाती है। धनवंती को कांटा लगा, दौड़े लोग हजारे। मतलब यह है कि धनवंती मतलब जो धनवान व्यक्ति होता है उसको कांटा, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ा सा भी क्या हो, कष्ट हो, तो हजार लोग उसके पास, यानी बहुत लोग उसके पास हेल्प करने चले जाते हैं। तो धनी आदमी को थोड़ा सा कष्ट होने पर बहुत लोग आ जाते हैं। धन्ना सेठ के नाती बने हैं। मतलब ये है कि भाई अपने को अमीर समझते हैं। जब भी कोई आदमी बड़ा खर्चा करता है उसको बोल देते हैं बड़ा धन्ना सेठ के नाती बने हैं। मतलब अपने को बहुत अमीर समझता है। ठीक, अपने को बहुत अमीर समझते हैं। धर्म छोड़ धन कोई खाए। धर्म छोड़ धन कोई खाए। धर्म विरुद्ध कमाई सुख नहीं देती। ठीक है, धर्म छोड़ मतलब धर्म को क्या कर दिया, धर्म विरुद्ध हो गया। अगर धन कोई खाए मतलब क्या हो जाएगा, कमाई जो होती है, धन जो होता है वो सुख नहीं देता है। ठीक है, धर्म छोड़ धन कोई खाए मतलब यही है भाई कि धर्म तुम छोड़ रहे हो लेकिन तुम्हारा धन कोई दूसरा खाएगा। मतलब धर्म विरुद्ध जो कमाओ करोगे वो तुम्हें सुख नहीं देगी। ठीक है, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए मतलब शारीरिक अनुभव है, सांसारिक अनुभव है। ठीक है, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए मतलब क्या है, सांसारिक अनुभव है। और धूप में बाल सफ़ेद किए हैं मतलब अनुभवहीन है वो। ठीक है, धोबी पर बस न चला तो गधे के कान उमेठे। मतलब धोबी यहाँ पर बलवान का प्रतीक है, गधे यहाँ पर कमज़ोर का प्रतीक है। तो जब बलवान हार खाकर निर्बल पर गुस्सा निकाले। ठीक है, धोबी पर बस न चला तो गधे के कान उमेठे। मतलब यह है कि बलवान से हार खाकर ठीक है, निर्बल पर गुस्सा निकाल रहा है। बलवान से तो लड़ नहीं सकता और निर्बल पर गुस्सा निकाल रहा है। धोबी के घर पड़े चोर, वह न लूटे लूटे और। सीधी बात है, धोबी के घर में किसका कपड़ा था, दूसरे का। तो जब धोबी के घर में पड़े चोर तो वह न लूटे लूटे कोई और। मतलब यह है कि नुकसान दूसरे का होता है। इस कहावत का मतलब क्या है भाई कि अगर धोबी घर में कोई चोर पड़ रहा है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि दूसरे का होगा। मतलब दूसरे का नुकसान होता है। ठीक है, धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को। धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को। मतलब यह है कि सब अपने अपने नुकसान की बात करते हैं। सही बात है। ठीक है, मियाँ रोवे कपड़े को मतलब सब अपने अपने नुकसान की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक, धा हो गया, रिविजन कर लेना, आगे बढ़ते हैं। नंगा बड़ा परमेश्वर से। सही बात है, जो निर्लज आदमी है, नंगा मतलब निर्लज है, निर्लज से सब डरते हैं। निर्लज से सब डरते हैं, उसका कोई मुँह बात मतलब बात नहीं करता उसको। निर्लज से सब डरते हैं। फिर नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाला जो डायलॉग बोलते हैं वही अलग। तो निर्धन के पास है ही क्या, निर्धन के पास है ही क्या, उसके पास कपड़ा ही नहीं है तो क्या निचोड़ेगा, ऐसा समझ लो। ठीक है, निर्धन के पास है ही क्या। न अंधे को न्योता देते न दो जने आते। न अंधे को न्योता देते न दो जने आते। मतलब गलत आदमी को बुलावा देना, इसी कहते हैं। ठीक है, गलत आदमी को बुलावा देना। न अंधे को न्योता देते न दो जने आते, मतलब गलत आदमी को बुलावा देना। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है आपका न इधर के रहे न उधर के रहे। न इधर के रहे न उधर के रहे मतलब दुविधा में हानि होती है। दुविधा में क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ठीक है, न इधर के रहे न उधर के रहे, दुविधा में हानि। नकटा बूचा सबसे ऊंचा। नकटा बूचा सबसे ऊंचा, जो निर्लज आदमी होता है सबसे बड़ा होता है, ये व्यंग्य के रूप में है। नकटा बूचा सबसे ऊंचा मतलब ये है कि जो निर्लज आदमी है वो क्या होता है, सबसे ऊंचा होता है। ऐसी आपने और पढ़ा क्या, नंगा बड़ा परमेश्वर से, मतलब जो निर्लज होता है वो सबसे ऊपर रहता है, उससे परमेश्वर भी बात मतलब नील करते है ना। नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुने। नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुने मतलब बड़ों के रहते छोटों की बात नहीं मानी जाती। वही चीज़ है यहाँ भी जो हमने एक और पढ़ा था कि सूर्य के उगते ही दीपक को कोई नहीं पूछता वाला चीज़ है। बड़ों के आगे छोटों की कोई नहीं पूछता। नकार खाने में तूती की आवाज़ कोई नहीं सुने मतलब यही है कि भाई बड़ों के रहते छोटे को कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बात करता। नटनी जब बाँस पर चढ़ी तो घूंघट क्या। नटनी जब बाँस पर चढ़ी तो घूंघट क्या मतलब जब नीच काम करने वाले को शर्म नहीं होती। नीच काम करने वाले को शर्म नहीं होती। घूंघट मतलब शर्म का प्रतीक है, तो घूंघट क्या, तो शर्म नहीं होगा, सीधी बात है। नदी किनारे रू खड़ा जब जब होए नाश। नदी किनारे रू खड़ा जब तब होए विनाश मतलब यही है कि जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत दिन नहीं जिएगा।
ठीक है। नदी किनारे रू खड़ा जब तब होए विनाश। तो जो यहाँ पर रूखड़ा से तात्पर्य बूढ़ा आदमी से है, तो बूढ़ा आदमी ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। कोई घर मान लो नदी किनारे बसा है, या कोई वृक्ष है, रुख मतलब वृक्ष होता है, कोई वृक्ष जो है नदी किनारे है तो वो जल्द ही ख़त्म होने वाला है। वैसे ही यहाँ पर है कि जो बूढ़ा आदमी होता है वो जल्द ही निकलने वाला है। बूढ़ा आदमी बहुत दिन नहीं जिएगा। नदी नाव संयोग, यानी कि संयोग से मिलाप हो जाना। नदी नाव संयोग किसे बोलते हैं? संयोग से मिलाप हो जाना। नदी और नाव एक दूसरे के बने हैं, तो वही है। नदी में रहना मगर से बैर, मतलब यह है कि भाई जिस जगह में रहते हो वहाँ के मुखिया से बैर नहीं अच्छा। नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है। नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब ना पूरी होने वाली शर्तों को आप रख दो। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब ना पूरी होने वाली शर्तें, ठीक है, ना पूरी होने वाली शर्तें। नमाज छुड़ाने गए थे रोजे गले पड़े, मतलब एक मुसीबत से छुटकारा पाना चाहा था, उससे भारी मुसीबत आ पड़ी। नमाज तो डेली अपना खा पी के करोगे, रोजे तो बिना खाए करना पड़ता है। तो नमाज छुड़ाने गए थे रोजे पर गले पड़े, मतलब यह है कि एक मुसीबत से छुटकारा पाने गए थे और उससे भारी मुसीबत आ गई। उदाहरण मुहावरा है ना। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, मतलब पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं। पुरानी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा दिन चलती हैं। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब मूल कारण को ही रफा दफा करें तो झगड़ा प्रसाद नहीं होगा। मतलब वही है ना भाई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी मूल कारण को ही अगर ख़त्म कर दिया जाए तो कार्य नहीं होगा, ठीक, झगड़ा प्रसाद नहीं होगा वाला। न सांप मरे न लाठी टूटे, मतलब क्या हुआ? बिना किसी हानि के काम पूरा होना। ना सांप मरे ना लाठी टूटे, मतलब ये ना तो सांप मरा ना तो लाठी टूटा, काम हो गया, मतलब बिना किसी हानि के काम हो गया, ठीक है ना। नाई की बारात में सभी ठाकुर, मतलब सभी बड़े बन बैठे तो काम कैसे हो, एक अगुआ नहीं है, ठीक है। सभी बड़े बन बैठे तो काम कैसे हो, उसे बोलते हैं नाई की बारात में सब ठाकुर। मतलब ये है कि सभी जो है बाराती हो गए तो फिर अब उनको हजामत कौन करेगा, है ना भाई। तो वही कैसे सभी अगर बड़े हो गए तो फिर काम कैसे होगा। नाई नाई बाल कितने जीजमान अभी सामने आ जाएंगे। नाई नाई बाल कितने जीजमान अभी सामने आ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ प्रश्न पूछा गया तो बोला कि अपने आप उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। नाई नाई बाल कितने, तो प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। नाक कटी पर घी तो चाटा, मतलब निर्लज होकर कुछ पाना। नाक तो कट गई मतलब निर्लज हो गया, लेकिन घी तो चाटा मतलब कुछ तो मिला उसको, इसी को बोलते हैं नाक कटी पर घी तो चाटा, निर्लज होकर कुछ पाना। नाक दबाने से मुंह खुलता है, कठोरता से कार्य सिद्ध होते हैं। कठोर जब करोगे कोई काम तब सिद्ध होता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, मतलब कठोरता से कोई कार्य सिद्ध होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब खुद तो अपना दोष बहाना करके टालना। खुद को कुछ आता नहीं, दूसरों को दोष दे रहा है, ठीक टाइप से नहीं। नाच न जाने और आंगन टेढ़ा बोल रहे हैं, यानी खुद का दोष बहाना करके, अपना दोष बहाना करके टालना, ठीक है। दूसरों को दोष देना वाला चीज़ है, अपना दोष बहाना करके टालना और दूसरों को दोष देना। नानी के आगे ननिहाल की बातें, मतलब जिसको सब कुछ मालूम है उसकी जानकारी देना। जिसको सब कुछ मालूम है उसको जानकारी देना, उसको बोलते हैं नानी के आगे ननिहाल की बातें। नानी को सब पता है ननिहाल की बातें। नानी के टुकड़े खावे दादी का पोता कहावे, मतलब नानी के टुकड़े खावे दादी का पोता कहावे, मतलब ये है भाई कि खा किसी और करे गा किसी और करे वाला चीज़। खाना किसी का, एहसान किसी और का। नानी कुंवारी मर गई नाती के नौ ब्याह, मतलब झूठी बड़ाई, ठीक है। नानी कुंवारी मर गई नाती के नौ ब्याह, तो ये झूठी बड़ाई है, ऐसा तो हो नहीं सकता, झूठी बड़ाई। नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही प्रसिद्धि बहुत होना पर वास्तव में गुण ना होना, ठीक है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब प्रसिद्धि बहुत है लेकिन वास्तव में गुण नहीं है। नाम बढ़ावे दाम, किसी चीज़ का नाम हो जाने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, बोलते हैं नाम बढ़ावे दाम। किसी चीज़ का नाम प्रसिद्ध होने से उसका कीमत बढ़ जाती है। नामी चोर मारा जाए नामी साह कमा खाए, नामी चोर मारा जाए नामी साह कमा खाए, मतलब बदनामी से बुरा नेकनामी से भला होता है। अच्छा, नामी चोर मारा जाता है और नामी साह कमा खाता है, तो बदनामी से बुरा होता है लेकिन नेकनामी से भला होता है, ठीक है। नाम बढ़ावे दाम, मतलब नाम बढ़ने से कीमत बढ़ जाती है आदमी की। नारियल में पानी क्या पता खट्टा कि मीठा, मतलब संशय की बात, इस बात में संशय है। क्या पता खट्टा कि मीठा, मतलब संशय की बात है।
नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर, मतलब डर या दुख में घबरा जाना। कब होता है ऐसा? जब नीचे की सांसें नीचे, ऊपर की सांसें ऊपर हो जाए। जब कोई डर हो, कोई दुख हो, हम लोग क्या हो जाएं? घबरा जाएं, है ना। नीचे से जड़ काटना, ऊपर से पानी देना, ये वाला हम पढ़ चुके हैं। अंदर से जड़ काटना, बाहर से पानी देने वाला चाहिए। मतलब नीचे से जड़ से काटना, मतलब अंदर से क्या है? शत्रु है। ऊपर से पानी देना, ऊपर से क्या है? मित्रता कर रहे हैं। ऊपर से मित्र, भीतर शत्रु। नीम हकीम खतरा ए जान, नीम हकीम खतरा ए जान, मतलब हो जाएगा भाई कि अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों काम बिगड़ जाता है। नीम हकीम खतरा ए जान, अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों काम बिगड़ जाता है। नेकी और पूछ पूछ, मतलब भलाई करने के लिए पूछना क्या। नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने की, नेकी में भलाई होता है, तो भलाई करने के लिए पूछना क्या। पूछ पूछ मतलब पूछना क्या, ठीक है। भलाई करने के लिए पूछना क्या, करते जाओ। नेकी कर और कुएं में डाल, मतलब भलाई का काम करके फल की आशा मत करो, ठीक। भलाई का काम करके फल की आशा मत करो, ऊपर वाला आपका करेगा जो करना रहेगा, ठीक है। वो आपको देगा दिमाग, वो आपको मदद करेगा। नेकी कर और कुएं में डाल, मतलब भलाई करके फल की आशा मत करो। 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब बहुत ही मंद गति से कार्य हो रहा है। चले 2.5 कोस मतलब बहुत ही मंद गति से कार्य हो रहा है, सीधी बात है ना। 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब बहुत ही मंद गति से काम होना। 9 नकद न तेरा उधार, मतलब सीधी बात है भाई, नगद का काम उधार के काम से बहुत अच्छा है। नगद का काम करो, चाहे 9 ही चाहो, लेकिन 13 उधार मत करो, ठीक है। 900 ही कमाओ, लेकिन 1300 के पीछे मत भागो, अगर वो उधार का चीज़ है। मतलब ये है कि भाई नगद का काम उधार से अच्छा। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब यह है कि जीवन भर अपराध किया है, कुकर्म किया, जीवन भर कुकर्म किया है और अंत में भले बन बैठे, अंत में संत बन गए, ठीक है। जीवन भर कुकर्म किए हैं, अंत में भले बन गए। पॉइंट देखते हैं। पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली ही सही, पंच अगर कह रहा बिल्ली तो बिल्ली सही, मतलब यह है कि जो सर्वसम्मति से काम हो जाए वही ठीक, जो सर्वसम्मति से जो काम हो जाए वही ठीक, उसी को बोलते हैं पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली ही सही, मतलब सर्वसम्मति। पंच मतलब सर्वसम्मति, सर्वसम्मति से जो काम हो जाए वही ठीक होता है। पंचों का कहना सिर माथे पर नाला वहीं रहेगा। मतलब पंचों का कहना सिर माथे तो बोल दिया, लेकिन पर नाला वहीं रहेगा, मतलब दूसरों की सुनकर भी अपने मन की करना, ठीक है। दूसरों की सुनकर भी अपने मन की करना, उसे कहते हैं CGPSC एस्पिरेंट। ठीक है। अभी देखो वॉके पर क्लास चल रहा है, मुश्किल से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो 400 500 व्यू। कोई GS का अगर स्टार्ट कर दूँ तो भी 1000 2000 मिनिमम आएगा ना। इसी से अंतर पता चलता है कि लोग कहाँ जाते हैं। अब वॉके भी आपको एज देता है, लेकिन जो महान हैं वो महान ही रहेंगे, उनकी बात अलग है। अब खुद नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पढ़ रहे होंगे, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ नहीं पढ़ रहे होंगे वाकई बोलो, ठीक है। खैर जिसका जैसा समझ, जिसकी जैसी बुद्धि। पंचों का कहना सिर माथे पर नाला वही रहेगा, मतलब ये है भाई कि सुनकर भी अपने मन के करना। पकाई खीर पर हो गया दलिया, पढ़ चुके हैं, है ना। दुर्भाग्य से अच्छा काम भी पूरा हो जाता है, बेकार हो जाता है। पगड़ी रख घी चख, पगड़ी रख घी चख, मतलब ये है कि मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। पगड़ी रखो, पगड़ी इज्जत का प्रतीक है ना। मान सम्मान अगर रखोगे तो आनंद है, मतलब मान सम्मान से जीवन का आनंद है। पढ़े तो हैं गुने नहीं, मतलब वह पढ़ लिख कर भी क्या है? अनुभवहीन है। पढ़े तो हैं लेकिन गुने नहीं, मतलब पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन के लिए यूज किया जाता है वर्ड। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कर्मों का खेल, मतलब गुणवान होने पर भी दुर्भाग्य से छोटा काम मिल जाना। पढ़े फारसी, फारसी पढ़ा लेकिन क्या कर रहा है? बेचना तेल पढ़ रहा है उसको, तो दुर्भाग्य से गुणवान होते हुए भी छोटा काम मिलना, ठीक है। इसे कहते हैं ये, ठीक है। फिर आता है आपका पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर मोम नहीं होता। दोनों एक ही, मतलब अलग अलग वो है मुहावरे, अर्थ एक ही है। मतलब पत्थर मतलब निर्मम आदमी, उसको कोई असर नहीं होता, सीधी बात, उसमें दया नहीं होती। पत्थर को जोंक नहीं, पत्थर का तात्पर्य निर्मम आदमी है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। पत्थर से क्या हो जाएगा? निर्मम आदमी हो जाएगा। पत्थर से हो जाएगा आपका निर्मम आदमी, ठीक है। निर्मम आदमी पर कोई असर नहीं होता, चाहे वो जोक नहीं लगती, मोह नहीं लगती, जो भी बोलो। पराया घर थूकने का भी डर, मतलब दूसरे के घर में संकोच रखा है, ठीक बात है। दूसरे घर में क्या रहता है? संकोच रहता है। पराया घर थूकने का डर, दूसरे घर में संकोच। पराया धन पर लक्ष्मी नारायण, मतलब दूसरे के धन को पर गुलछर्रे उड़ाना। पराया धन पर लक्ष्मी नारायण, मतलब गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण का नाम लेके उड़ाया जा रहा है, ठीक है, गुलछर्रे उड़ाया जा रहा है।
पहले घर में फिर मस्जिद में, मतलब पहले अपने आप को फिर दूसरों को देखा जाता है। सही बात है, पहले अपने आप की भलाई कर लो, पहले खुद प्रज्वलित हो जाओ, फिर तुम दूसरे को जलाना, दीपक जलाना। ठीक है, एक बुझा हुआ दीपक किसी दूसरे दीपक को क्या ही जलाएगा, पहले तुम खुद तो प्रज्वलित हो जाओ। पहले घर में फिर मस्जिद में, मतलब है कि पहले अपने आप को देखो फिर दूसरे को देखा जाता है। पहले तोलो फिर बोलो, मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए। 5 पंच मिल कीजिए काजा, हार जीते कछू नहीं लाजा, मतलब अगर 5 लोग मिलकर काम करने से हार जीत की जिम्मेदारी एक पर नहीं होती, किसी को वो बेइज्जती नहीं लगती। ठीक है, मिलकर काम करने पर हार जीत की जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं आती है। 5 उंगलियां घी में, मतलब हो जाएगा हर तरफ से लाभ। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मतलब हर व्यक्ति हर आदमी एक जैसा नहीं होता। ठीक है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, 5 उंगली बराबर नहीं होती। 5 सवारों में मिलना, 5 सवारों में मिलना, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। 5 सवारों में मिलना मतलब अपने को बड़े व्यक्तियों में भी गिनना। 5 सवारों में मिलना मतलब हो जाएगा अपने आप को बड़े व्यक्ति में गिनना। ठीक है, 5 सवार हैं पूरे मान लो भारत में, तो वो बड़ा व्यक्ति हो गया, 5 ही हैं। तो पागलों के क्या सिंग नहीं होते, मतलब पागल भी साधारण लोगों में ही होते हैं। पागलों के क्या सिंग होते हैं बोल रहे हैं, पागलों के क्या सिंग होते हैं, मतलब पागल भी क्या, मतलब पागल भी साधारण लोगों में होते हैं, सिंग नहीं होता उनमें। ठीक, पानी पीकर जात पूछते हो, मतलब काम करने के बाद उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार क्यों। पानी पीकर जात पूछते, मतलब पहले काम करा लिए, काम करने के पश्चात उसके अच्छे गुणों पर विचार करें। पानी मतने से घी नहीं निकलता, मतलब बेकार की बहस से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए बहस करना बेकार है। बेकार की बहस से कोई लाभ नहीं होता। पानी मतने से घी नहीं निकलेगा, मतलब बेकार की बहस कर रहा हूँ। ठीक है, पानी से थोड़ी घी निकलेगा, बेकार की बहस से कोई बहस नहीं। पानी में रहना वगैरह में पैर बोल चुके हैं। पानी का घड़ा भर कर डूबता है, सॉरी पाप का घड़ा भर कर डूबता है, मतलब ये है कि जब पाप जब बहुत बढ़ जाता है तब विनाश होता है। पाप जब बहुत बढ़ जाता है तो विनाश होता है। ठीक, पाप का घड़ा भर कर डूबता है। पिया गए परदेश अब डर काहे का, मतलब जब कोई निगरानी करने वाला ही न हो तो फिर मौज उड़ाओ। पिया क्या करता है, निगरानी करता है, वो चला गया परदेश, अब निगरानी करने वाला कोई है नहीं तो मौज उड़ाओ। पीर बावर्ची भिस्ती खर, पीर बावर्ची भिस्ती खर, मतलब सब तरह का काम एक को करना पड़ता है। अच्छा, पीर है, बावर्ची है, क्या भिस्ती है, वही है सब कुछ। ठीक है, पीर भी है, बावर्ची भी है, भिस्ती भी है, खर भी है, सब है। ठीक है, तो सब प्रकार के काम एक को करना पड़ता है। पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं, मतलब जो भविष्य में क्या होगा उसे वर्तमान के लक्षणों से जाना जाता है। ये इसका मतलब ये है कि पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं, मतलब भविष्य में क्या होगा उसका निर्णय वर्तमान के लक्षणों से, उसकी पहचान जो है वर्तमान के लक्षणों से हो जाती है। ठीक है, पूत सपूत को काहे धन संचय, पूत कपूत को काहे धन संचय, मतलब यह है कि धन का संचय अच्छा नहीं है। ठीक है, धन का संचय अच्छा नहीं है। अगर सपूत होगा तो भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कपूत होगा तो भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए क्या करोगे संचय करके, आप ही उड़ा लो। ठीक है, आप ही उड़ा लो, आप ही जी लो अच्छे से। धन का संचय बेकार है। पूरब जाओ या पश्चिम वही कर्म के लक्षण, मतलब यह है कि भाग्य दुर्भाग्य हर जगह साथ देता है, भाग्य और स्वभाव सब जगह साथ रहते हैं, भाग्य और स्वभाव जो है सब जगह साथ रहते हैं, कर्म के लक्षण। पेड़ फल से जाना जाता है, पेड़ जो है किससे जानते हैं, फल से, मतलब कर्म का महत्व उसके परिणाम से होता है। ये हम लोग पीएससी की लाइन में बहुत फेमस है, पेड़ जो है फल से जाना जाता है। हम सब वही हैं, हमारा फल जब नहीं दिखता है तो हम मेहनत नहीं किए बोल देते हैं लोग, है ना, तो वही है, कर्म का महत्व उसके परिणाम से जाना जाता है। पेड़ फल से जाना जाता है, मतलब यह है कि कर्म का महत्व उसके परिणाम से जाना जाता है। पैसा गांठ का जोरू साथ की, पैसा अपने पास का पैसा और पत्नी हो तो जीवन सुखी रहता है, सीधी बात है। अपने पास पैसा और पत्नी दो चीज़ है तो फिर जीवन क्या है, सुखी है, क्योंकि ये दो चीज़ है तो परिवार साथ है। प्यासा कुएं के पास जाता है, मतलब यह कि जिसको आवश्यकता होती है वही दूसरों के पास जाता है। ठीक, जिसको आवश्यकता होती है वही दूसरों के पास जाता है। फॉर्म देखते हैं, फालूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, मतलब स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है, स्वाद के लिए क्या कर रहा है, नुकसान भी मंजूर है, दांत टूटे तो टूटे, फालूदा खाऊंगा लेकिन। फिसल पड़े तो हर गंगा, मतलब काम बिगड़ जाने पर कहना कि मैंने स्वयं चाहा था। ठीक है, फिसल पड़े तो हर गंगे, मतलब ये है कि काम बिगड़ जाने पर बोलना कि मैंने तो यही चाहा था। ठीक है, उसे कहते हैं फिसल पड़े तो हर गंगे। ऐसे तो नहाने वाला नहीं था लेकिन फिसल गया। फूई फूई करके तालाब भरता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जमा करने से ढेर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा जमा करते करते ढेर हो जाता है। ठीक, फ़ायदा फालूदा खाते खाते क्या है, दांत टूटे टूटे, मतलब ये है कि भाई स्वाद के लिए नुकसान भी सहना। फिसल पड़े तो हर गंगा, मतलब कार्य ना बने तो ये कहना कि मैंने तो यही चाहा था। ठीक है, काम बिगड़ जाने पर कहना कि मैंने यही चाहा था।
फुई फुई करके तालाब भरता है, मतलब थोड़ा थोड़ा जमा करके ढेर होता है। ब में चलते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब ये है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो उसका वस्तु का महत्व नहीं समझता, अच्छी वस्तु का क्या है महत्व नहीं समझता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब ये है कि जो नीच व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, वो अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझता। बकरी की जान गई, खाने वाले को मजा ना आया, मतलब वही चिड़िया की जान गई वाला जो पढ़े थे, मतलब अपना सर्वस्व अर्पण करने के पश्चात भी प्रशंसा ना पाना। ठीक है। बकरी ने दूध दिया पर मेंगनी भर कर, मतलब काम किया तो अवश्य पर सद्भाव से नहीं किया। ठीक है। बकरी ने दूध तो दिया, मतलब काम तो किया, लेकिन मेंगनी भर कर, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के दे रही है, रो रो के दे रही है, सद्भाव से नहीं दे रही है। ठीक। तो काम तो किया बट सद्भाव से नहीं किया। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, मतलब निर्बल सबल द्वारा सताया जाता है। ठीक। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, मतलब हो जाएगा जो बलवान व्यक्ति होता है वो दुर्बल को परेशान करता है, बोल सकते हैं। बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है, जहाँ बहुत होता है वहाँ घटते घटते भी काफ़ी रह जाता है। इसको याद कर लो, लिखते नहीं बनता है, इसको याद रखो। बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है, मतलब बहुत बड़ा बर्तन है उसमें खुरचन ऐसे खुरुच खुरुच के भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बहुत हो जाएगा। मतलब यह है कि जहाँ बहुत होता है वहाँ घटते घटते भी काफ़ी रह जाता है। जहाँ बहुत होता है वहाँ घटते घटते भी काफ़ी रह जाता है। नेक्स्ट चलिए। बड़े बोल का सिर नीचा, मतलब जो घमंड करता है उसका सिर जो है नीचे होता है, उसको नीचे देखना पड़ता है। बड़े बोल का सिर नीचा, बड़े बोल मतलब घमंड कर रहा है, सिर नीचा मतलब उसको नीचे होना पड़ेगा, उसको नीचे देखना पड़ेगा। जो घमंड करता है उसको नीचा देखना पड़ता है, इसलिए घमंड नहीं करना। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, छोटे बड़ों से भी अवगुणों में आगे हो गए, पढ़े थे। बड़ों के कान होते हैं आंखें नहीं, यानी बड़े लोग सुनी सुनी बात पर विश्वास करते हैं। ठीक है। बड़े लोग कान होते हैं, मतलब सुनी सुनी बात पर विश्वास करते हैं, आंखों देखी नहीं। बनिक पुत्र जाने कहाँ गढ़ लेवे की बात, मतलब छोटा आदमी जो होता है, बनिक पुत्र मतलब छोटा आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। गढ़ लेना बड़ी बात है ना, मकान लेना बड़ी बात है। तो जो बनिक पुत्र यानी छोटा आदमी बड़े काम नहीं कर सकता। बनी के सब यार हैं, मतलब अच्छे दिनों में सब साथ देते हैं, सीधी बात, अच्छे दिनों में सब साथ, और एकदम शाश्वत सत्य है। बनी के सब यार हैं, मतलब अच्छे दिनों में सब साथ देते हैं, सब दोस्त होते हैं। बर्तन से बर्तन खटकता ही है, मतलब जहाँ 4 लोग होंगे वहाँ कभी अनबन तो हो ही जाएगी ना। ये आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो, बर्तन से बर्तन खटकता है, मतलब जहाँ 4 लोग रहेंगे, 4 व्यक्ति रहेंगे वहाँ पर अनबन होगी। बहती गंगा में हाथ धो लो, मतलब मौका मिले तो तुरंत काम उसका लाभ उठा लो। बहती गंगा में हाथ धो लो, मौका मिले तुरंत क्या कर लो, लाभ उठा लो, मौका मिले तो लाभ उठा लो। बहरा सो गहरा, मतलब चुप्पा बहुत चालाक होता है, ये याद रखना। बहरा मतलब जो बोल नहीं रहा है, सो गहरा मतलब जो चुप्पा है वो बहुत चालाक होता है। दैट्स कॉल इन इंग्लिश डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। ठीक है। बहुते जोगी मठ उजाड़, मतलब जब बहुत लोग हो जाएं तो काम क्या हो जाता है, खराब करना। बहुते जोगी मठ उजाड़ मतलब यह है कि काम करने वाले अधिक हो जाएं तो काम खराब हो जाता है। बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा, मतलब दुख को वही समझता है जो उसको फील किया है, दुख को दुख ही समझता है, बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा, मतलब दुख को दुख ही समझता है। बाँह गहें की लाज, मतलब शरण में आए की रक्षा करनी चाहिए, इसको याद कर लो, ये अलग है थोड़ा। बाँह गहें की लाज मतलब शरण में अगर कोई आया है, बाहों में कोई आया है तो उसकी लाज रखना, उसका मतलब क्या करना है, रक्षा करना है। ठीक। शरण में कोई आया तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, मतलब रक्षक ही जब भक्षक हो जाए तो कोई चारा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं। बाप न मारे मेढ़ की बेटा तीरंदाज, यानी कि बड़े से छोटा बढ़ गया, जो है बढ़ गया है। बाप न मारे मेढ़ की बेटा तीरंदाज, बड़ों से छोटा गया है, बढ़ गया है। बाप भला न भैया, सब ले भला रुपैया। ठीक। नाते रिश्ते सब बेकार हैं, पैसा सब कुछ है। ठीक है। नाते रिश्ते सब बेकार हैं, पैसा सब कुछ है। बाप से बैर पूत से सगाई, मतलब बड़ों की परस्पर शत्रुता, छोटों की आपस में मित्रता। बाप से बैर है, पूत से सगाई करवा रहे हो, मतलब बड़ों की आपस में क्या शत्रुता है और छोटों की आपस में क्या मित्रता है, इसी बोलते हैं। बाप पे पूत पिता पर थोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, मतलब ये है भाई कि पुत्र पर पिता का थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है, और सही भी बात है। बापे पुत पिता पर थोड़ा, मतलब
जो पुत्र होता है उस पर पिता का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता ही है। बाहर गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। ठीक है, बाहर गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम ना आवे तो ऐसी तैसी में जाओ। मतलब ये है भाई कि बड़ा होने पर भी यदि कोई काम की ना आए तो फिर उसका बड़प्पन व्यर्थ है। ठीक है, बड़ा होने पर भी अगर काम की ना आए तो उसका बड़प्पन क्या, हमारे लिए तो व्यर्थ है। अगर तुम मंत्री हो और हमारे काम नहीं आ रहे तो हमारे लिए तुम व्यर्थ हो। ठीक है ना। ठीक, 12 बरस दिल्ली रहकर क्या भाड़ झोंकते रहे। भाड़ झोंकना मतलब क्या था बताओ, व्यर्थ समय खोना। ठीक है, तो बड़ी जगह में रहकर भी कुछ नहीं किया। 12 बरस दिल्ली रहे, दिल्ली मतलब बड़ा जगह हुई, तो बड़ी जगह में रह के कुछ नहीं किया। 12 बरस पीछे घुरे के दिन भी फिरते हैं। 12 बरस पीछे घुरे के भी दिन फिरते हैं, मतलब एक ना एक दिन अच्छे दिन आ जाते हैं, एक ना एक दिन अच्छे दिन आ जाते हैं। बावरे गांव में ऊँट गया, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। नई चीज़ की कद्र सब लोग करते हैं, क्या नहीं करते, क्या लिखा है, कट गया है तो। बावरे गांव में ऊँट गया, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, मतलब ये एक नए चीज़ की सब लोग कद्र करते ही होना चाहिए, नहीं करते होगा क्या, देख लेते हैं एक बार रुको। बावरे गांव में ऊँट गया, ऊँट आया, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, देखते हैं। किसी ने देखते हैं, चलो। बावले गांव में तो आ ही नहीं रहे वाला, उल्टा पुल्टा आ रहा है। ठीक है, नई चीज़ की कदर सब लोग नहीं करते, याद रखो। ठीक, नई चीज़ की कदर सब लोग नहीं करते। तो ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट चलते हैं। बासी कढ़ी में उबालना, पढ़ चुके हैं बासी कढ़ी में उबालना, है ना। समय निकल जाने के पश्चात उसका जोश आना, उम्र बढ़ जाने पर शौक चढ़ाया। ठीक है, देखो उस अभी मुहावरा पढ़े थोड़ा सा अलग था, लोकोक्ति में थोड़ा अलग अर्थ दे रहा है, आपको सेंस समझना, मैं बार बोल रहा हूँ। ठीक है, वही चीज़ लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही बुक में अलग अलग चीज़ है, वही मतलब मुहावरे का। बासी कढ़ी में उबाला मतलब ये समय बीत जाने पर इच्छा जागना। बासी बचे न कुत्ता खाए, मतलब ज़रूरत भर की चीज़। बासी बचे न कुत्ता खाए, ना तो बासी बचा ना तो कुत्ता खाए, मतलब ज़रूरत भर की चीज़ थी उसमें, है ना। 12 टेढ़ा फिरत है, बाम्बी सूधो सांप, मतलब यह है कि अपने घर में सब सीधे होते हैं, बाहर अकड़ दिखाते हैं। बाहर टेढ़ा फिरत है, बाम्बी सूधो सांप, मतलब बाहर जब जाता है तो अकड़ दिखाता है, अपने घर में सब सीधे रहते हैं। सही बात है। बींद गया सो मोती, रह गया सो सीप, में जो वस्तु काम में आ जाए वो ही अच्छी है, बाकी बेकार। बींद गया सो मोती, मतलब जो वस्तु काम आ जाए तो वही अच्छी है, नहीं तो बाकी सब बेकार है। बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बिल में हाथ डाले, मतलब अनाड़ी होकर बड़े काम में हाथ डालना। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बिना प्रयत्न किए कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, मतलब बिना प्रयत्न किए कुछ भी नहीं मिलता। बिल्ली और दूध की रखवाली, मतलब रक्षक कोई भक्षक बना दिए, भक्षक रक्षक नहीं हो सकता। बिल्ली और दूध की रखवाली मतलब क्या हुआ, भक्षक जो है रक्षक नहीं हो सकता। बिल्ली के सपने में चूहे, जिसकी भावना होती है वही सामने आता है, जिसकी जो भावना होती है वही सामने आता है। बिल्ली गई चूहों की बनई, मतलब दुश्मन या मालिक हटा देने पर इनकी मौज हो गई, दुश्मन हट जाने पर मौज हो जाना। ठीक, बीमार की रात पहाड़ बराबर, मतलब कष्ट का समय काटना मुश्किल होता है। ठीक, कष्ट का समय काटना मुश्किल होता है। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, उम्र के हिसाब से चीज़ अच्छी लगती है, ये याद रखना। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मतलब उम्र के हिसाब से चीज़ अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं। बुढ़ापे में मिट्टी खराब, बुढ़ापा में अनेक कष्ट हो जाते हैं, बुढ़ापा में मिट्टी भी खराब हो जाती है, मतलब अनेक कष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बुढ़िया मरी तो मरी, आगरा तो देखा, मतलब हर घटना के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। बुढ़िया मरी तो मरी लेकिन आगरा देखा, मतलब यह है कि अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों पहलू हैं। बूंद बूंद से तालाब भरता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, ठीक है, एक ढोर बन जाता है। बूढ़े तोते भी कहीं पढ़ते हैं, बुढ़ापे में कुछ सीखना मुश्किल है, बुढ़ापे में कुछ सीखना मुश्किल है। बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए, जैसा कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ये आई थिंक आज के टाइम हो गया होगा, लग रहा है मेरे को। 30 मिनट हो गया, और हमारा कल से अब करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए भाषा स्टार्ट करेंगे।